अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म एल्डिहाइड यानी कि मीथानल की प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में। और अगर इसके इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हो तो इससे पिछले वाले लेक्चर पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ इस चैप्टर की, और उसमें जो है वो इंशाल्लाह आपको इजीली मिल जाएगा लेक्चर इससे पहले वाला। वहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रक्चर और उसका नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो उससे आप जो है वो इजीली समझ पाओगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग फॉर्म एल्डिहाइड यानी कि मीथानल के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर होता है और कैसे यूज होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए, व्हाट इज मीथानल। मीथानल जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक यानी कि प्राइमरी एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड है तो उसके अंदर एक ग्रुप तो लगा होगा CHO, और यही CHO अगर एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए तो बेसिकली ये कहलाता है मीथानल। ठीक है, इसका जो नाम है वो मीथानल है, आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर्म एल्डिहाइड। और इसको कॉमन नेम फॉर्म एल्डिहाइड क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब फॉर्म एल्डिहाइड की यानी कि मीथानल की ऑक्सीडेशन कराई जाती है तो ये जो है वो हमारा फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर जो कॉमन नेम है वो ये कौन सा एसिड प्रिपेयर कर रहा है उसी से मिलता जुलता दिया जाता है। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद ये प्रोड्यूस करता है फॉर्मिक एसिड, तो उसी में से आईसी हटा के और एल्डिहाइड अगर लगा दें तो ये बन जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है ना। अच्छा, फॉर्म एल्डिहाइड क्या है बेसिकली? अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर वाइज इस तरीके से है कि ये आ गया हमारे पास कार्बन, और कार्बन का एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ है, इधर एक हाइड्रोजन के साथ है, और यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर भी एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कि यहां पर आ गया कार्बन, कार्बन के साथ आ गया ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दूसरी तरफ बहरहाल हाइड्रोजन आता है तो वो बन जाता है मीथानल या फॉर्म एल्डिहाइड। याद रखिए ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है, मीथानल है, इट इज यूज्ड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं 40% एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है ना, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, और वो जो 40% एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एल्डिहाइड की जो सीरीज है उसके अंदर। और स्पेशली इसका जो यूज है वो आप देख सकते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर। जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको फॉर्म एल्डिहाइड का यूज मिलेगा, और वो भी यही वाला कि फॉर्म एल्डिहाइड का जो है वो 40% एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, तो अभी ये देख लेते हैं कि इसको प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या क्या हैं, यानी कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस मीथानल। ये हो जाएगा हमारे पास टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। याद रखिए इसको प्रिपेयर कराने के 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से हम प्रिपेयर करते हैं। एक मेथड तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज उसको फिर से देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है बाय द हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कराई जाती है, और किस चीज की हाइड्रोजिनेशन कराई जाती है? वो कराई जाती है मिथाइल एल्कोहल की। अगर मिथाइल एल्कोहल की हाइड्रोजिनेशन की जाए, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की जाए हाइड्रोजिनेशन, तो नतीजे में हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूस हो सकता है मिथानल। तो एक अहम बात यह है इस प्रोसेस के लिए कि ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल होता है ऑन लार्ज स्केल। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है मिथानल की वो इसी मेथड से हो रही है। करना सिर्फ क्या है, हमें मिथानॉल को हासिल करने के लिए करना क्या है कि मिक्सचर ऑफ, ये हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले मिथानॉल। ठीक है ना, मिथानॉल होना चाहिए, ये अभी मैंने आपको बता भी दिया। ये जो मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? इसके लिए हमें जरूरत है मिथाइल अल्कोहल कह लो, या मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम होता है मिथानॉल। तो बेसिकली हमें मिथानॉल को इस्तेमाल करना है, और मिथानॉल के जो वेपर्स हैं उनको जो है वो हमें एक गर्म कैटलिस्ट पे से गुजारना है। इसके जो वेपर्स हैं मिथाइल अल्कोहल के, उसको जो है वो हमें एक गर्म कैटलिस्ट पे से गुजारना है, और वो जो कैटलिस्ट इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो कैटलिस्ट होता है आमतौर पे कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा हीट किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे यूज किया जाता है? तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गुजारा जाता है। तो नतीजे में क्या होता है कि जो मिथानॉल होता है वो एक हाइड्रोजन को लूज कर देता है, और जब मिथानॉल हाइड्रोजन को लूज करता है तो नतीजे में बन जाता है मिथानल। ठीक है ना। तो और बाकी जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो हमें मिल जाता है आखिर में। कैसे, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आ गया हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन,
इधर भी आ गया हाइड्रोजन और इधर आ गया OH। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल अल्कोहल, या उसे इन शॉर्ट हम कहते हैं मिथानॉल। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसके वेपर्स को गुजारना है कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक वो है हमारे पास कैटलिस्ट, और तकरीबन इस प्रोसेस को हमें करना है 300 डिग्री सेल्सियस पे। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये जो कार्बन है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, ये कार्बन यहाँ से हटेगा, और जब कार्बन हटेगा तो ये वाला बॉन्ड जो कार्बन ने इधर बनाया हुआ था वो इस तरफ बना देगा ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, कार्बन अपनी जगह पर है, ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी जगह पर है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ। और जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया तो बाकी के जो दोनों हाइड्रोजन थे ये आपस में होंगे कंबाइन, और हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो चली गई, अलग हो गई, और ये जो हमें मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ये मिला हमें फॉर्म एल्डिहाइड। तो फॉर्म एल्डिहाइड को हासिल किया जाता है, पहला मेथड ये है कि हमें सिर्फ जो मिथानॉल है उसके वेपर्स को कैटलिस्ट की मौजूदगी में, गर्म कैटलिस्ट की मौजूदगी में वेपर्स की फॉर्म में गुजारा जाता है, एब्जॉर्ब होते हैं, और नतीजे में हाइड्रोजनेशन हो जाती है। दूसरा तरीका भी मिलता जुलता है, और ये वही मेथड है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो ये है कि हम जो है वो ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है बाय द ऑक्सीडेशन, हमें ऑक्सीडेशन करानी है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अभी भी मिथाइल अल्कोहल से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीटअप किया था, और यहाँ पे जस्ट हमें उसे ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है जी। और फिर वही बात है, यहाँ पर भी जरूरत है हमें एक कैटलिस्ट की। इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इसको करना है ऑक्सीडाइज। पहली बात, अहम बात, ऑक्सीडाइज करेंगे तो किसी ना किसी मिक्सचर या किसी ना किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में करेंगे। यहां पर होता है पोटेशियम क्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, ठीक है ना, इसका एक मिक्सचर होता है, उसमें इसको हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और नतीजे में जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है और फॉर्म एल्डिहाइड मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर एक बात आपने याद रखनी है कि हम इसको 2 स्टेप्स में भी करेंगे। हालांकि प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन हम जो है वो 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि जो है वो हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाए। तो पहले स्टेप में क्या होगा, देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, और इस तरफ आ गया OH। क्या बन गया ये, व्हाट इज दिस? दिस इज मिथानॉल, जो कि हम जानते हैं, दिस इज मिथानॉल, ठीक है। अब हमें इसको करना है ऑक्सीडाइज। ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, और किसकी मौजूदगी में कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट की मौजूदगी में ना, और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, इसकी मौजूदगी में हमने करा। अगेन वही काम होगा, यहां से बॉन्ड हटेगा और इस तरफ जाएगा। जब बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा तो हाइड्रोजन अपनी जगह पे, कार्बन अपनी जगह पे, ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह पर, और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड। नतीजे में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऑक्सीडाइज किया है, तो पहले तो हाइड्रोजन गैस बन रही थी, अब जो है वो इस ऑक्सीजन की वजह से नतीजे में फॉर्म हो जाएगा वाटर। तो मिथानॉल से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मिथानल में, यानी कि किसमें, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है फॉर्म एल्डिहाइड में, ठीक है। पर यही प्रोसेस आमतौर पे मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इसको ऑक्सीडाइज करना है। ये जो मिथानॉल हमारे पास आया है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगेन अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं तो मुझे फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, और सेम वही हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट आएगा, पोटेशियम क्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा कार्बन, कार्बन के साथ आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन और जो है और कंबाइन होने के बाद ये बना लेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब कार्बन का एक बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा OH, और ये जो बना है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी। तो ये भी एक मेथड है टू प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल। वैसे तो टू प्रोड्यूस मिथानल या फॉर्मिक एसिड, ये है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ड्राई डिस्टिलेशन की जाती है कैल्शियम फॉर्मेट की। तो सबसे पहले आप कैल्शियम फॉर्मेट को ही देख लो, व्हाट इज कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये आ गया हमारे पास कैल्शियम, और कैल्शियम का ये दोनों जो है वो सेम होते हैं। क्या क्या होगा हमारे पास, कार्बन है, एक तरफ आ गया ऑक्सीजन,
और एक तरफ आ गया हाइड्रोजन और फिर इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। और सेम एज इट इज यहां पर भी होगा कि एक कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बीच में आ गया कार्बन, फिर आ गया हाइड्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज नोन एज कैल्शियम फॉर्मेट। हमें क्या करना है, हमें इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करानी है, यानी कि जस्ट हमें इसको क्या करना है, हीट करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट इसको हीट करो, ड्राई डिस्टिलेशन कराओ। तो नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा क्योंकि कार्बन भी यहां से हट रहा है, ऑक्सीजन भी हट रहा है और नतीजे में जो हमारे सामने आएगा वो हो जाएगा कार्बन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन और इस तरफ डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, जो इसको बना देगा मीथानल या फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आप देखो कि ये जो है फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को ही देख लो, तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक हाइड्रोजन को इधर कंबाइन करना है। अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकल के इधर आ गया तो ये बना देगा हमें फॉर्म एल्डिहाइड और बाकी जो है मिलके ये बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। 3 ऑक्सीजन है और कैल्शियम और एक कार्बन आ गया, तो ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। तीसरा तरीका जिस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं फॉर्म एल्डिहाइड या मीथेनॉल को। अब इतना अहम है ये फॉर्म एल्डिहाइड, या इतना इस्तेमाल होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर, जो कि आप समझोगे जब मैं बताऊंगा आपको इसके यूजेस कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितनी अहमियत रखता है फॉर्म एल्डिहाइड। सबसे पहली बात यह है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्वस सोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया 40% ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि अगर मैं 40% एक्वस सोल्यूशन बनाता हूं फॉर्म एल्डिहाइड का, तो ये इस्तेमाल होता है एक खास चीज के लिए और वो कहलाता है फोरोन एलिन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ये कहलाता है फोरोनेलिन। और ये क्या है, ये एक प्रिजर्वेटिव है जो कि प्रिजर्व करता है, 3 काम करता है। ये कर सकता है प्रिजर्व किसी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे फॉरेंसिक के अंदर अगर मैं कोई स्पेसिमेन थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं तो वही फॉर्म एल्डिहाइड को यूज किया जाता है, जो कि उसका 40% एक्वस सोल्यूशन होता है। और उस एक्वस सोल्यूशन का नाम भी मैंने आपको बता दिया, फोरोनेलिन कहलाता है। तो फोरोनेलिन क्या है कि ये एक उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी मुझे अगर फॉसिल को थोड़ा सा जो स्पेसिमेन है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, उसको प्रिजर्व करके रखना है। फिर ये इस्तेमाल होता है एज एंटीसेप्टिक। फॉर्म एल्डिहाइड कॉमनली जो है आप एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होते हुए देखोगे। एंटीसेप्टिक को उर्दू में कहते हैं जरासीम कश, यानी कि जरासीम से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसे। और इसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना, साफ सफाई करनी है, कहीं से जरासीम का सफाया करना है तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्म एल्डिहाइड या फोरोनेलिन जो बनता है विद 40% एक्वस सोल्यूशन, प्रिजर्व कर रहा है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, एंटीसेप्टिक बना रहा है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, दूसरी जो मिसाल है ना, उसमें भी आप देखोगे तो ये 3 तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूं इन सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर इसको कॉमनली 3 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या है, सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल करते हैं एज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड एंड यूरिया, और उसको बोलते हैं यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड। यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड क्या चीज है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है लकड़ी वगैरह या कुछ किस्म का, एक स्पेशल किस्म का फाइबर बनाने के लिए। और आमतौर पे आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लाईवुड। प्लाईवुड एक खास किस्म की लकड़ी जो है बनाई जाती है, एक कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है, तो वहां पे जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का यूज है सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर। फिर आप लोगों ने होल्डर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर, जिसमें बल्ब लगाते हैं, या स्विच वगैरह इस्तेमाल होते हैं जो बने होते हैं बेकेलाइट से। तो जो बेकेलाइट है ये भी बड़ा कॉमन एक कंपाउंड है जो कि हम अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी आता है, बेकेलाइट किस चीज से मिलकर आ रहा है, ये हो रहा है जब हम कंडेंसेशन कर रहे हैं फॉर्म एल्डिहाइड और फिनोल की। ठीक है, इसके अलावा तीसरा भी इसका एक मेथड है, तीसरा भी इसका एक काम है, और ये बनता है मेलामाइन। मेलामाइन का इस्तेमाल भी इतना आपके इर्द गिर्द ज्यादा मिकदार में हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक वगैरह की प्लेटें बनती हैं,
तो जो स्पेशल प्लेट्स वगैरह बनती है ना, वो बनती हैं प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह, वो मेलामाइन की बनी होती हैं। अक्सर देखना उन प्लेट्स के पीछे लिखा भी होता है कि किस उसकी बनी हुई है। तो ये खास किस्म की डिशेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या प्लेट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है मेलामाइन। ठीक है ना, चीनी की प्लेट्स नहीं कह रहा हूँ, जो प्लास्टिक वाली होती हैं, जो कि हम प्लास्टिक की प्लेटें कहते हैं, वो बेसिकली मेलामाइन की बनी हुई होती हैं। तो दो बहुत एम यूजेस बताए, बल्कि उन 2 यूजेस के अंदर आप समझ लो, आपको मैंने 6 यूजेस बता दिए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। इसके बाद अगर हम आते हैं इसके तीसरे इस्तेमाल पे, तो तीसरे नंबर पे ये इस्तेमाल होता है फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, देखो गिलास से आईना जब हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे सिल्वरिंग करते हैं, कुछ पॉलिश करते हैं उसकी ना, पीछे कोई चीज लगाते हैं। तो वो जो चीज हम लगाते हैं वो होता है वही एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, उसके जरिए हम सिल्वरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो काम है जो इसके जरिए हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये होती है एंटी पोलियो वैक्सीन। एंटी पोलियो वैक्सीन जो बनाई जाती है उसके प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिर से एक बड़ी अहम चीज हो गई। फिर पांचवा, और बस सही है, पांचवा आखिरी काफी हो जाएगा आपकी समझ के लिए, वो ये है कि इसके जरिए हम एक खास किस्म का एक्सप्लोजिव बनाते हैं जिसे कहते हैं साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट, और इसको इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमनली कहा जाता है, बल्कि इसको कहा ही जाता है कि ये एशियन एक्सप्लोजिव है। वैसे इसको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस्तेमाल किया था पहली मरतबा, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा RDX। RDX जो है ये खास किस्म का एक्सप्लोजिव है, ये एक्स एक्सप्लोजिव के लिए आ रहा है, और रॉयल एक्सप्लोजिव कहलाता है ये। तो ये साइक्लोनाइट है जो कि तब बनता है जब हम इसमें नाइट्रिक एसिड शामिल कर दें। यानी कि अगर मैं फॉर्मएल्डिहाइड में शामिल कर देता हूं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो नतीजे में जो चीज हमारे सामने बनकर आती है वो RDX या साइक्लोनाइट कहलाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव है और निहायत ही खतरनाक है। ठीक है ना, ये 5 यूजेस हैं, और 5 यूजेस का मतलब आप समझ जाओगे, ये 6 मैंने आपको इधर बताए और 3 मैंने आपको इधर बताए, तकरीबन 9 यूजेस बताए मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल के। और आई होप ये सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे, और इससे आपको अहमियत समझ में आएगी मिथेनॉल की। और फिर प्रिपरेशन भी हमने देखी है 3 तरीकों से फॉर्मएल्डिहाइड की। कोई सवाल है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।